जय हिंद एवरीवन। और डेली टारगेट का आज है डे 18 और हम लोग धीरे धीरे 18 वाले दिन आ गए हैं। समझिए आप, डे 17 का आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है ज़रूर बताना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आज हम लोग हिंदी में विहंगावलोकन अमरनाथ सर का पर्यायवाची ख़त्म कर देंगे पूरा। और कमेंट सेक्शन में एक बार रिव्यू ज़रूर देना यार, अमरनाथ सर से पढ़ के कैसा लगा और आप उनसे पहले जान रहे थे या नहीं जान रहे थे, मेरे बताने के बाद जाने हो। डेली डोज में आपको क्या करना है कि भाई पर्यायवाची विलोम शब्द और ये सब लिखना है। अगर उसमें से कोई चीज़ आपकी खत्म हो गई, जैसे पर्यायवाची अगर 18 दिन से चल रहे हो, डेली 10 लिख रहे थे, तो लगभग 80-90 आपके हो गए होंगे। ओ सॉरी, 180-90 हो गए होंगे। तो अगर आपको लगता है दैट इज़ इनफ, इतने इनफ हैं आपके लिए, तो आप दूसरी चीज़ में मूव कर सकते हो। जैसे विलोम शब्द हो गए तो विलोम शब्द छोड़ दो, बाकी OWS करने लगो या समश्रुति भिन्नार्थक करने लगो, जो भी हैं वो अलग वाले कर सकते हो, ठीक है। और पाई चार्ट की आज सेकेंड क्लास। एक चीज़ याद रखना, ये DI आपको मिस नहीं करनी है, DI आपको डेली लगानी ही लगानी है। और उसमें आपको पता है एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा, जैसे मान लो आपने DI लगाई, अब 20 में से अगर आपके 15 भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो आप DI पढ़ रहे हो। जब जिस दिन पढ़ लोगे उस दिन 20/20 हो जाने लगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, DI कठिन नहीं होती है। हम लोगों को DI से डर क्यों लगता है? DI में केवल एवरेज और परसेंटेज और रेशियो 3 ही 4 चैप्टर हैं जिनका यूज़ होता है, वो मैंने पहले करा रखे हैं। मैंने सारी चीज़ें ये अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी हो कि मैं बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज करी हैं। तो उसके बाद में अब आपको एक चीज़ याद रखिए, DI की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसी वजह से आपको DI सॉल्व ज़्यादा करनी है। अगर आप 50 DI सॉल्व करके एग्जाम में चले जाओगे तो मुझे नहीं लगता है आपको फांस पाएगा DI में। यही एक कारण है। और DI के नंबर भाई देखो फ्री के नंबर हैं, अगर आप इनमें पीछे रहोगे तो फिर आप बहुत पीछे हो जाओ। अब कुछ लोग कहेंगे फ्री कैसे बोल दिए भैया, ये तो बहुत कठिन के हैं। GS से ज़्यादा कठिन के नहीं है मेरे भाई। GS में अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 लाना संभव नहीं है, लेकिन DI में संभव है। अब पॉलिटी में गार्गी मैम की क्लास करनी है, आज 10वीं क्लास होगी आपकी, कर सकते हो। बाकी अगर किसी के नोट्स हैं तो वो रिवाइज कर सकते हो। और जिन लोगों की पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आज 10 दिन से चल रहे हो, तो हो सकता है आपके नोट्स 10 दिन में कंप्लीट हो गए हो, तो ये वाला सेक्शन आप पूरा मिस कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिक जी में आज आपको अवॉर्ड करनी है और ये 2 दिन तक पढ़ना है। अंकित चौधरी सर की जो प्लेलिस्ट सेव है उसी से करना है। हिस्ट्री में ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये पढ़ना है आपको। और अगर YT पे कहीं पे कोई क्वेश्चन मिल जाते हैं जो टॉपिक वाइज कराए जा रहे हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन है नहीं, अगर हमें कोई मिलेगी प्लेलिस्ट तो हम डाल देंगे और वहाँ से आप कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन आपको घटना चक्र से लगाने ही लगाने हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये वाले मिस नहीं करना। और एक चीज़ देखो, ये वाले क्वेश्चन ऐसा होता है, पहली बार में आपकी सारी चीज़ें नहीं होती है। जैसे आपने ब्रिटिश राज का अभ्युदय पढ़ा और वही क्वेश्चन यहाँ पे अगर आज के दिन ही फंस गया तो आप उसको कर ले जाओगे, लेकिन कल तो भूल सकते हो ना। तो जो क्वेश्चंस आपको ऐसे लगते हैं कि यार ये क्वेश्चन मैं बाद में भूल जाऊंगा, तो उस क्वेश्चन को नोट कर लिया करो, अपनी जो मॉक वाली कापी है उसमें नोट कर लिया करो। और देखो कुछ चीज़ें आपको मैंडेटरी बेसिस पे करनी ही करनी है। जैसे अभी जो हम लोग पीछे हो, अब अगर कोई चीज़, जैसे मान लो अगर पॉलिटी अभी चल रही, तो पीछे की पॉलिटी आप रिवाइज कर सकते हो। अब ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर आपका समय बच पा रहा है तो आप ये चीज़ रिवाइज कर दिया करो। लगभग 4 से 5 घंटे का यह टाइम टेबल है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो पीछे हो गए होंगे और अभी तक वो पहली बार ही शायद मेरी वीडियो देख रहे हों। तो जो पहली बार वीडियो देख रहे हो, आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला, डे 1 से आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो अगर आप डे 1 से फॉलो नहीं करना चाहते हो तो मैंने इसीलिए एक पेड टारगेट सीरीज शुरू करी है, जिसमें आपके 13 अगस्त से शुरू हो जाएगी टारगेट देना। और उसमें मैं आपके 50 दिन में हर एक चीज़ कवर करा दूंगा, टॉपिक वाइज। उसमें MCQs भी दिए गए हैं, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक चीज़ बताएं, अब कुछ लोग कहेंगे भैया आप फ्री में क्यों नहीं दे रहे हो? देखो, आप इतने समझदार हो, अगर किसी से टाइप कराओगे तो रुपए दोगे, और चैनल को चलाने के लिए रुपए चाहिए। अगर मुझे कल फ्री में कोई PDF देनी है या उसके लिए मुझे बैकअप चाहिए, तो इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए मैं पेड करता हूँ। पेड गलत चीज़ नहीं है। क्या मैंने फ्री वाली बंद करी? नहीं करी। अगर मैं फ्री बंद कर दूँ और पेड ना चलाऊँ तो मेरी गलती है, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि यार हमने ये बोल दिया हम टारगेट करवाएंगे, लेकिन करवाया नहीं, ये मेरी गलती है। लेकिन मैं दूसरी चीज़ कर रहा हूँ, वो आपको क्यों बुरी लग रही है? नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। जो लोग कंटिन्यूअसली इसको फॉलो कर रहे थे, आप पेड वाली फॉलो ना करें। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करनी है तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये वाला टारगेट फॉलो कर रहे हो तो यही करते रहो। दोनों टारगेट में मत जाना। अगर कोई दोनों टारगेट में जा रहा है तो आप पेड वाला फॉलो करना, क्योंकि उसको मैंने ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया है और वो कम समय के लिए डिज़ाइन है। ये वाले में क्या है, इस वाले में हम लोग आज 18वें दिन से हैं। अब आप समझना, पेड में आज पहला दिन कोई शुरू करेगा और आप 18वें दिन पे हो, तो आप ऑलरेडी उनसे 18 दिन आगे हो ना मेरे भाई। तो वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी। तो जिन्हें भी ऐड होना है वो 93 051 88 29 29 6 है, ठीक है। 93 051 88 29 6, इस पर आप मैसेज कर देना कि भैया हमें यूपी पेड वाले ग्रुप में जुड़ना है और 69 इसकी फीस है, आप आराम से जुड़ सकते हो, ठीक है।
वीडियो का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डे 17 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ये कमेंट जरूर करना। जय हिंद, नमस्कार।